अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। आपका कारेली बाग की बगिया में बहुत बहुत दीदी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्यारे साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है और इस अव्यक्त मास में जिसने साकार पालना ली हुई हो, ऐसी विशेष आत्मा हमारे साथ आकर के साकार बाबा के साथ की कुछ बातें शेयर करे तो ये एक अनोखा ही संगम कहेंगे। तो मैं सार रूप में अगर दीदी जी का परिचय दूं तो 1964 में आपको ज्ञान मिला और 1968 में 4 साल बाद स्वयं साकार बाबा ने आपको समर्पित कर दिया और तभी से आप सारे गुजरात के कई सेवा केंद्रों में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी तो आप देश में भी और विदेश में भी कई स्थानों पर आप अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी है और पिछले 39 ईयर्स से 39 सालों से आप सिद्धपुर, गुजरात के सिद्धपुर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत कारेली बाग परिवार में, परिवार की ओर से स्वागत है। और डॉक्टर जैन भाई भी सभा में है, चंपा बहन भी सभा में है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा डॉक्टर साहब आप भी वेलकम करें दीदी जी को। मुझे पता है 1975 से विजया दीदी और डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन का संबंध, रिलेशन है, पुराने ताल्लुकात है। तो आज मिलते हुए इस अनोखे साइंस के द्वारा बनाए हुए इस अनोखे प्लेटफॉर्म पर मिलन, मधुर मिलन का एक मजा ही कुछ और होगा। आप शुरू करें। ओम शांति। जयंत भाई, चंपा बहन, आज आपने हमको ये अनुभव सुनाने का, सेवा करने का बहुत अच्छा चांस दिया है, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। ड्रामा की ये भी एक विशेष नूंद है कि हम जैसे लकी आत्माओं को साकार बाबा से मिलने का एक चांस मिला और साथ साथ संगम युग में ईश्वरीय परिवार से भी परोक्ष रीति से, अपरोक्ष रीति से भी मिलने का ये भी एक चांस मिला है। तो मैं एक ऐसी लकी आत्मा हूं कि मुझे साकार बाबा से मिलने का, उनकी पालना लेने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। 12 वर्ष की छोटी सी ही आयु में मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और हमारा लौकिक परिवार जो है वो 64 से ही इस ईश्वरीय परिवार से, इस विश्वविद्यालय से जुड़ा। जयपुर में जब सबसे पहले 1964 में सेंटर खुला तो सबसे पहले हमारा परिवार ज्ञान में आया और हमारे उसमें भी लौकिक दादा जो थे वो इस ज्ञान के परिचय में आए। मैं छोटी थी और मेरे भी अंदर बहुत ही भक्ति के संस्कार थे। दादाजी भी बहुत ही भक्ति किया करते थे और जब उनको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला तो वो रोज सेंटर पर जाते थे। तो एक दिन मैंने पूछा उनसे कि आप रोज कहाँ जाते हो? तो उन्होंने मुझे बताया नहीं और कहा कि मैं कहीं जाता हूँ, तुम्हें अभी इन सब बातों को समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है, इसलिए तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। 2-3 दिन हो गए, फिर मैंने उनसे पूछा कहाँ जाते हो, मुझे भी ले जाओ। फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता ये थी कि इतनी भक्ति करने वाले जो कहीं नहीं जाते
वो आज रोज शाम को कहाँ जाते हैं। तो वो तो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, लेकिन मैं चुपचाप किसी को भी बताए बिना पीछे पीछे वो आगे निकल गए, तब उनके पीछे पीछे सेंटर पर पहुंच गई। तो जब उन्होंने देखा ये तो मेरे पीछे आ गई है, तो जाने के बाद तो कुछ बोलने का उनके पास मौका ही नहीं था और उन्होंने मुझे आने दिया। बोला भी आई हो तो आ जाओ सेंटर पर। तो जब हम सेंटर पर पहुंचे, शाम का टाइम था, लाल लाइट चल रही थी और उस समय बाबा के कुछ गीत बज रहे थे। तो मुझे उस समय शांति में बैठने का, उस प्रकार का एक सुंदर और अलौकिक अनुभव हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ रोज आना चाहिए। और ड्रामा अनुसार क्या हुआ कि हमारे घर के सामने ही सेंटर खुल गया। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि मुझे रोज जाने का टाइम मिल जाता था। मैं जैसे ही स्कूल से आती, अपना ड्रेस चेंज करके और सीधा सेंटर पर चली जाती और वहां उस लाल लाइट में बैठ करके बाबा को याद करती। हालांकि मैंने कोर्स नहीं किया था, मुझे बहुत परिचय भी नहीं था इस विद्यालय का, लेकिन कोई ऐसी गुप्त आकर्षण वाली बात थी जो मुझे बार बार खींचती थी और मैं सेंटर पर जाती थी। उस समय बहनें भी मेरे से पूछती थी कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप रोज रोज आ जाते हो यहाँ पे। तो मैं यही कहती थी कि मुझे आपके ये सफेद वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं और ये यहाँ पर जो लाल लाइट जलती है वो मुझे बहुत आकर्षित करती है। ऐसे करते करते हमारे परिवार में हमारी दादी जी, हमारी आंटी जी सभी ज्ञान में चले और सेंटर में हमारा रोज जाना शुरू हो गया। लेकिन बहुत समय के बाद वो सेंटर भी बदल गया, तो हमारे घर में ही गीता पाठशाला खुल गई। मैं रोज मुरली सुनती भी थी और पढ़ती भी थी। मम्मा और बाबा से हमारे दादा दादी जी रोज मिलने के लिए मधुबन जाते थे और जब वो मधुबन से आके बाबा की बातें करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मम्मा बाबा कौन है, ये लोग जाते हैं, हम बच्चों को क्यों नहीं लेकर जाते हैं। तो मैंने दादा से कहा कि आप मेरे को भी बाबा से मिलने ले जाओ ना। तो कहा नहीं, अभी आप पढ़ाई पढ़ लो, अपना अभ्यास पूरा करो, फिर आपको हम मधुबन लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बाबा से मिलने जाना ही है। तो भी दादाजी मना ही करते रहे और बाबा का जो पत्र है वो हमारे घर पर हमेशा आता था। हमारे दादा का बाबा से बहुत क्लोज रिलेशन था। तो मैंने एक बार दादा से पूछा कि क्या मैं बाबा को पत्र लिख सकती हूँ, तो दादा ने तो मना कर दिया। तो एक बार जब वो घर पर नहीं थे तो मैंने चुपचाप एड्रेस देख करके कहीं से और बाबा को पत्र लिखा और मैंने बाबा को लिखा कि बाबा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये दादा जो है वो मुझे आपसे मिलने आने नहीं देते हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि आप तो बहुत छोटी हो और आप इन बातों को नहीं समझ पाओगी, आपको अनुभव कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कह के मुझे मना कर देते हैं। थोड़े दिन के बाद बाबा का पत्र हमारे घर पर आया और बाबा ने मुझे लिखा कि आप बच्ची जब भी चाहो तब बाबा से मिलने के लिए आ सकती हो।
तो मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और मैंने दादा को कहा कि देखो आप तो मना करते हो और बाबा कहता है कि बच्ची आप जब भी चाहो तब मिलने आ सकती हो। तो दादा ने मुझे कहा आपने ये पत्र कभी लिख दिया? तो मैंने कहा कि आप सभी से गुप्त रीति से, आपको पता ना चले, इस तरह से एड्रेस देखकर मैंने बाबा को पत्र लिखा था। लेकिन होता ये था कि मेरे जो लौकिक माता पिता हैं वो अहमदाबाद रहते थे और मैं बचपन से ही अपने दादा के पास रहती थी। जब भी स्कूल से पढ़ाई पूरी करके एग्जाम देकर मेरी वैकेशन होती थी तो उस समय मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे को अहमदाबाद ले जाते थे। तो इस तरह से वैकेशन पूरा हो जाता था और बाबा से मिलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन इस बार 1968 में जब पहली बार प्रदर्शनी लगी तो उस समय सेंटर की सब कन्याएं मधुबन जा रही थी। तो मैंने भी दादा से ये एक बात कही कि अगर सब कुमारियां जा रही हैं तो मुझे भी बाबा से मिलने के लिए जाना है, आप मुझे ले चलो। उन्होंने कहा नहीं, इस साल नहीं, अगले साल अपन जाएंगे, मैं आपको लेके जरूर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आपको इस बार मुझे लेके ही जाना है, मुझे इस साल अहमदाबाद नहीं जाना है। लौकिक माता पिता तो हमेशा मिलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार के वैकेशन में मुझे बाबा से ही मिलना है। आखिर दादा को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा और हम दोनों बाबा से मिलने के लिए चल दिए। उस समय तो ना टीचर की छुट्टी लेनी होती थी और ना ही कोई चिट्ठी की जरूरत होती थी, सीधा बाबा के पास ही सभी मधुबन पहुंच जाते थे। तो मैं और दादा भी दोनों शाम की ट्रेन से बैठे और सुबह आबू पहुंच गए। शाम के टाइम बाबा से मिलना था, लेकिन उस समय बहुत सारी भीड़ थी, मधुबन में बहुत सभी आए हुए थे। तो बाबा ने खाली दृष्टि दी, टोली दी और बाबा ने मुझे कहा बच्ची कल सुबह आपसे बाबा मिलेंगे। बस वो बाबा का कहना, और सारी रात मेरे को नींद नहीं आई। मैं तो इंतजार करती रही सुबह का कि कब सुबह हो और कब मैं जाके बाबा से मिलूं और बाबा की मुलाकात हो जाए मेरे से। अगले दिन सुबह बाबा ने 9 बजे मुझे और दादा को झोपड़ी में मिलने का टाइम दिया। आज जो हम झोपड़ी देखते हैं उस समय तो ऐसी सुंदर झोपड़ी नहीं थी, बहुत ही सिंपल खजूर के पत्तों से, घास से बनी हुई सिंपल झोपड़ी थी और बाबा नीचे फर्श पर एक पतली सी गद्दी के ऊपर बैठे होते थे। बाबा से मुलाकात का समय हुआ और हम बाबा के पास पहुंचे तो बाबा बैठे हुए थे झोपड़ी में और हमारा इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा आओ बच्ची आ गई, देखो बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हम बाबा के पास पहुंचे। बाबा के सामने मैं बैठी और मेरी बाजू में मेरे दादा बैठे। पहले तो बाबा ने मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दी, काफी देर तक बाबा दृष्टि देते रहे और बाद में बाबा ने मुझसे पूछा बच्ची आप अभी क्या कर रही हो? तो मैंने कहा बाबा मैं इस समय पढ़ाई कर रही हूँ और इस समय अभी मेरा वैकेशन था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो कहा बच्ची अच्छा पढ़ाई कर रही हो
क्या पढ़ रही हो अभी? तो मैंने कहा बाबा अभी तो 11th की एग्जाम दी है और आगे तो अभी पढ़ाई करनी बाकी है, वैकेशन पूरा होगा तो फिर बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची अभी पढ़ाई करनी है? तो मैंने कहा जी बाबा, अभी तो मेरी ये पढ़ाई चालू ही है। तो जैसे ही मैंने ये कहा कि मुझे अभी आगे पढ़ना है, तो बाबा ने एकदम शांत हो गए, जैसे बाबा साइलेंस में चले गए। और उस समय बाबा ने मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दी फिर से, और बाबा ने मुझे कहा बच्ची आपको पढ़ाई नहीं पढ़नी है। मैंने जैसे ही ये सुना कि बाबा पढ़ाई करने के लिए मना कर रहे हैं, उनकी आज्ञा नहीं है, तो मैं थोड़ी देर के लिए तो एकदम शांत हो गई। कभी बाबा को देखूं तो कभी दादा को देखूं, मन में थोड़ी पजल भी हो गई कि बाबा की आज्ञा है नहीं पढ़ना है और मुझे अभी पढ़ाई करनी है, तो क्या करूं मैं? तो थोड़ी देर के लिए मैं भी एकदम साइलेंस हो गई और ऐसा सोचने लगी कि अगर बाबा की आज्ञा है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो जरूर इसमें कोई कल्याण समाया हुआ है। मैंने ये सोचा, थोड़ा मंथन किया अंदर, और मैंने फिर बाबा से कहा कि बाबा अगर आपकी आज्ञा है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। तो बाबा ने कहा बच्ची पक्का पढ़ाई नहीं करेगी? फिर बाबा ने पूछा अच्छा बच्ची पक्का पढ़ाई नहीं करेगी? तो मैंने कहा नहीं बाबा, आपकी आज्ञा है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो बाबा मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। तो कहा बच्ची अच्छा पढ़ाई नहीं करेगी तो फिर सेवा करेगी? तो मैंने कहा जी बाबा, आपकी आज्ञा है पढ़ाई नहीं करने की, तो मैंने तो संकल्प ये किया ही था कि पढ़ करके पढ़ाई पूरी करके फिर मैं ये सेवा करूंगी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं है तो फिर मैं ये सेवा जरूर करूंगी। तो बाबा ने दादा से कहा बच्चे आप अपने लौकी घर पे जाओ, अब बच्ची की पालना जो है वो बाबा करेगा। बच्ची अपने लौकी घर अब नहीं जाएगी, बच्ची की जिस भी तरह की पालना है, बच्ची को जो चाहिए वो बाबा देगा। लौकिक दादा को भी बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि एक सेकंड में ये क्या हो गया। और बाबा ने दादा को कहा बच्चे आप अपने घर जाओ, बाबा बच्ची को अमृतसर ट्रेनिंग में भेज देगा। चंद्रमणि दादी उस समय ट्रेनिंग कराती थी सभी कुमारियों को अमृतसर में। तो बाबा ने उनको कह दिया कि बच्चे आप जा सकते हो। फिर थोड़ी देर हुई, फिर बाबा को संकल्प आया कि नहीं नहीं, बाबा बच्ची को कलकत्ता भेज देंगे, वहां निर्मल शांता के पास भी ट्रेनिंग ले लेगी, आप निश्चिंत होके जाओ अपने घर में। तो दादा ने कहा बाबा इनके लौकिक माँ बाप अहमदाबाद रहते हैं, अगर आप बच्ची को कलकत्ता भेज देंगे तो वो लोग तो मुझे कहेंगे कि आपने किसको पूछ करके इनको वहां भेज दिया। बच्ची तो हमारी है। और मेरे दादा जो थे उन्होंने जब मैं छोटी थी 2 साल की थी तब से मुझे अपने पास रखा था और मेरे पिताजी से कहा था कि ये बच्ची जो है इसको मैं ही पढ़ाऊंगा, ये बड़ी होगी तो इसकी शादी भी मैं करूंगा और इसका सारा खर्चा मैं करूंगा, तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं करनी है।
तो तब से लेकर मेरे लौकिक दादा जो है वो मेरी शादी के लिए भी पैसा सोना जो भी उनको इकट्ठा करना था वो करते जा रहे थे, क्योंकि उस समय तो बहुत छोटेपन में ही शादियां होती थी। लेकिन जब ये बाबा का बनने का और बाबा के पास आ जाने का ये सौदा हो गया, या कहें कि निमित्त कारण बन गया, तो मेरे लौकिक दादा ने बाबा से कहा, बाबा अब मैंने जो इसकी शादी के लिए ये धन इकट्ठा किया हुआ है या इसके लिए जो मैंने सोना रखा हुआ है वो अब मैं बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दूंगा, लेकिन बाबा आप इसको इतना दूर कलकत्ता मत भेजिए। अहमदाबाद में भी सेंटर है और आप अगर बच्ची को अहमदाबाद भेजेंगे तो बच्ची को मतलब माँ बाप भी बहुत खुश हो जाएंगे, बच्ची को बाबा के यज्ञ की पालना भी मिलती रहेगी और आने वाले समय में माँ बाप की भी सेवा हो जाएगी। तो बाबा ने कहा हाँ, बच्ची जो है वो सरला बच्ची के पास भी अहमदाबाद जा सकती है, वहां भी अपने सेंटर पर रह करके सेवा कर सकती है। जैसे ही बाबा ने मुझे एक ये कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे यहां से ही अहमदाबाद जाना है, तो जैसे कि कहूं कि मेरी एक तकदीर या मेरे भाग्य का दरवाजा खुल गया। और जैसे ही बाबा ने ये पक्का कर दिया कि अब मुझे यहाँ से सेंटर पर ही जाना है, उसके बाद बाबा ने फिर मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दी और बाबा काफी समय तक दृष्टि देते रहे और मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा मेरी तकदीर या मेरा भाग्य जो है वो पढ़ रहे हैं। और ऐसे करते करते बाबा की दृष्टि लेते मैं बाबा की गोद में चली गई और जैसे ही मैं बाबा की गोद में गई तो मुझे ऐसा उस समय अनुभव हुआ कि एक सेकंड में जैसे बाबा ने मेरे सब बंधन जो है वो तोड़ दिए हैं, मुझे लौकिक संबंध से भी अलिप्त कर दिया है। एक सेकंड में मुझे जैसे बाबा ने नष्टो मोहा बना दिया और मुझे ये भी संकल्प नहीं आया कि मैं अब इतनी दूर जा रही हूँ सेंटर पर तो एक बार तो लौकिक परिवार से मिल लूं, इतना भी संकल्प नहीं आया। बाबा की दृष्टि ने जो मुझे शक्ति दी, मेरी अंदर शक्ति भरी, उससे मैं एकदम अंदर से नष्टो मोहा हो गई। और बस जैसे बाबा ने मुझे कहूं कि एक ऊंचे रास्ते पर ले जाने का, एक ऊंचा भाग्य बनाने का, जीवन समर्पित करने का ये अलौकिक मौका दे दिया। बस उस समय बाबा से हम लोग मिले, मिल करके जब मैं बाहर आई तो सभी कुमारियां मेरी राह देख रही थी। उनको मालूम था कि मेरी मुलाकात आज बाबा से है, तो सभी मुझे बार बार पूछने लगी कि बाबा ने आपको क्या कहा, बाबा ने आपको क्या कहा। तो मैंने सभी जो कुमारियां थी उनको बोला कि किस तरह से बाबा ने तो मेरी तकदीर की चाबी खोल दी है, बाबा ने तो मुझे सीधा सेंटर पर ही भेज दिया है और मैं तो यहाँ से ही सीधी सेंटर पर जाऊंगी, अपने लौकिक घर भी नहीं जाऊंगी। तो सभी जो कुमारियां थी वो बोलने लगी कि तुम बहुत लकी हो, हम इतने सालों से बाबा को कह रहे हैं कि हमें सेंटर पर भेजो, लेकिन बाबा तो हमें सेंटर पर नहीं भेज रहा है और आपकी तो तकदीर खुल गई। इस तरह से एक हफ्ता हम बाबा के साथ रहे
रोज मुरली सुनते, बाबा कभी टोली खिलाते और हमको बहलाते रहते। लेकिन एक दिन जाने का भी समय आ गया। सेंटर पर जाना था तो बाबा ने पालड़ी सेंटर में सरला दीदी उस समय रहती थी, तो उनके नाम पत्र लिख के दिया कि देखो बच्ची को बाबा भेज रहा है, बच्ची को आपके पास ही रहना है और बच्ची की पालना भी आपको ही करनी है। बच्ची को जो चाहिए वो देना। बच्ची अपने लौकिक घर से कुछ भी नहीं लेगी और बच्ची को सब कुछ सिखाना। इस तरह से बाबा ने बहुत अच्छा पत्र सरला दीदी के नाम से लिख के दिया। अब सेंटर पर जाने से पहले बाबा अपने हाथों से सौगात दिया करते थे। बाबा ने हमको अपने कमरे में बुलाया, जहां आज भी बाबा का कमरा है। बाबा नीचे गद्दी पर बैठे थे और उस समय बाबा ने कहा, बच्ची आओ बाबा से सौगात लेके जाओ। तो देखो बाबा यूं ही सेंटर पर नहीं भेज देता है, बाबा भी बच्चों की पहले परीक्षा लेता है। तो मैं तो उस समय छोटी थी, ड्रेस पहनती थी, तो बाबा ने 2-3 अच्छे कलर के ड्रेस तैयार रखे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बाबा ने तुम्हारे लिए 3 प्रकार के ड्रेस रखे हैं। कश्मीरी भरत वाला भी है, दूसरा भरत वाला भी है। अभी इसमें से तुमको जो पसंद हो वो 2 ड्रेस ले लो। तो मैं बाबा को देखती रही। तो बाबा कहे, बच्ची क्या देख रही हो, ड्रेस पसंद करो, तुम तो ड्रेस पहनती हो अभी। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मुझे अभी सेंटर पर भेज रहे हो ना, आपने तो मुझे ये ब्रह्मा कुमारी वाला जीवन बनाने का एक संकल्प दे दिया है, जीवन दे दिया है, तो अब मैं कैसे ये रंगीन ड्रेस पहनूंगी। अब तो मुझे आपसे ये सफेद ड्रेस चाहिए, ब्रह्मा कुमारी वाला ड्रेस चाहिए। अब मैं ये रंगीन ड्रेस नहीं पहनूंगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पास हो गई। बाबा ने तो तुम्हारे लिए पहले से ही 2 ब्रह्मा कुमारी वाले ड्रेस तैयारी रखे हैं। बाबा ने बड़ी दीदी को बोला कि जाओ और बच्ची के लिए 2 ड्रेस सफेद लेकर आओ। बाबा ने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट ऐसे 2 ड्रेस मेरे लिए तैयार रखे थे। तो बाबा ने मुझे पहली बार अपने हाथों से वो 2 ड्रेस दिए और मुझे सेंटर पर सेवा के लिए भेजा। और उस समय बाबा ने वरदान भी दिया कि बच्ची अब आपको सेवा करनी है, बाबा का नाम रोशन करना है, देश विदेश में भी जाके बहुत सेवा करनी है। इस तरह से बाबा ने छुट्टी दी और मैं और दादा दोनों सेंटर पर अहमदाबाद पालड़ी आ गए। अब ये जीवन का अलौकिक सौदा हो गया, लेकिन माता पिता को कुछ भी मालूम नहीं था। हम जब सेंटर पर आए तो हमने अपने पिताजी को ये मैसेज दिया फोन के द्वारा कि हम दोनों यहाँ सेंटर पर आए हैं, तो आप हमको मिलने के लिए आओ। अब लौकिक पिताजी ने कहा कि हम क्यों आए सेंटर पर, आप लोग यहाँ घर पर आओ हमसे मिलने के लिए। हम तो तुम्हारी राह देख रहे हैं कि ये वैकेशन पूरा होने को आया और अभी तक आप आए क्यों नहीं। तो हमने कहा हम ऐसे माउंट आबू गए थे बाबा से मिलने के लिए,
और हम अभी सीधा सेंटर पर आए हैं। तो हम घर पे नहीं आएंगे, पहले आप यहाँ आओ। तो हमारे लौकिक माताजी पिताजी दोनों सेंटर पर आए, काफी देर सेंटर पर बैठे, सल्ला दीदी से मिले, काफी बातें होती रही। और जब समय पूरा हुआ, 1 आध घंटा पूरा हो गया बातें करते, तो हमारे लौकिक पिताजी ने कहा चलो घर, अब तो समय हो गया है। तो मैं दादाजी की ओर देखने लगी, दीदी को भी देख रही थी। तो हमारे दादाजी ने उनको कहा कि अब बच्ची तो यहाँ सेंटर पर रहेगी, बाबा ने इनको समर्पित किया है, तो अब ये घर पे नहीं आएगी। तो मेरे पिताजी तो एकदम गुस्सा हो गए और मेरे दादाजी को डांटने लगे कि आपने किसको पूछ करके मेरी बच्ची को समर्पित कर दिया। ये बच्ची सेंटर पर नहीं रहेगी, इसको तो हम घर ले जाएंगे, इसको तो अभी पढ़ाई करनी है, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, बाद में इसको आना हो तो आए। तो एकदम गुस्सा होके मेरे दादाजी को बोल रहे थे, उनको भी डांट लगा रहे थे। फिर मैंने अपने पिताजी को कहा, देखो मुझे बाबा ने समर्पित किया है, लौकिक दादा ने मुझे सेंटर पर नहीं समर्पित किया है, बाबा की आज्ञा है, तो आप अभी मुझे यहाँ रहने की छुट्टी आपको देनी ही होगी, क्योंकि अब मैं यहाँ से बाबा की आज्ञा बिना या दीदी की छुट्टी के बिना मैं नहीं आ सकती हूँ। तो पिताजी बोले कि आपको तो अभी पढ़ाई करनी है ना। तो बीच में ये पढ़ाई कैसे छोड़ दी। अब अच्छा, फिर मान भी गए कि चलो सेंटर पर रहना है आपको, लेकिन सेंटर पर भी रहो और पढ़ाई भी करो। तो मैंने कहा मुझे बाबा की आज्ञा है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ये ईश्वरीय ही सेवा करनी है। अब बाबा की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं करूंगी। फिर पिताजी बोले नहीं, सेंटर पर रह के तो पढ़ना ही होगा। तो मैंने कहा देखो, आप अगर मुझे जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं ये पढ़ाई अब नहीं पढ़ूंगी। आखिर वो नाराज होकर घर चले गए। फिर मैंने बाबा को पत्र लिखा और बाबा को कहा, बाबा देखो लौकिक माता पिता आए थे, इस तरह से अभी नाराज होकर चले गए हैं और दादाजी को भी बहुत उन्होंने दुख पहुंचाया, इस तरह से उनको डांटा कि किस तरह से आपने बिना पूछे हमारी बच्ची को समर्पित कर दिया। तो बाबा का पत्र आया। फिर तो बाबा ने मुझे पत्र में लिखा, बच्ची हफ्ते में एक बार अपने लौकिक माता पिता के पास जाके आओ, उनको भी आपको खुश करना है और उनकी भी आपको सेवा करनी है। फिर मैं हर हफ्ते एक बार उनसे मिलने के लिए जाती, ज्ञान की बातें सुनाती, सुबह जाके शाम को वापस आ जाती। अब उस समय तो ये सफेद ड्रेस ही था। अभी 2-4 बार मैं घर पे गई सफेद ड्रेस पहनकर, तो धीरे धीरे आसपास की जो सोसाइटी के लोग हैं उनको पता चल गया कि इनकी बच्ची जो है वो ब्रह्मा कुमारी बन गई है, सन्यासी बन गई है। तो मैं जब आ जाती थी तो जो भी पड़ोस वाले हैं वो सभी हमारी माताजी को बोलते थे कि आपने क्या किया, अभी तो बच्ची की आयु ही छोटी है, 16 वर्ष की है और आपने इसको सन्यासी बना दिया। आपको शादी नहीं करनी पड़े, आपको दहेज नहीं देना पड़े, इसलिए आपने बच्ची को सेंटर में भेज दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अभी तो बच्ची की उम्र ही क्या है, बड़ी हो, थोड़ा मौज शौक करे, दुनिया देखे, बाद में जाके वो सेंटर पर रहे। तो माताजी का तो दिमाग थोड़ा गर्म हो गया, क्योंकि ज्ञान तो दोनों के पास नहीं था।
फिर एक बार मैं जब घर पे गई तो माता जी ने कहा कि देखो, आप यहाँ पर ये सफेद ड्रेस पहन के आती हो ना, तो ये सब आसपास वाले बोलते हैं कि आपको शादी नहीं करानी थी, बच्ची की दहेज नहीं देना था, इसलिए आपने बच्ची को समर्पित कर दिया या सन्यासी बना दिया। तो अभी जब तुम यहाँ आओ ना, तो वहां से भले सफेद ड्रेस पहन के आना, पर यहाँ तो रंगीन ड्रेस ही आपको पहनना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अगर आपको लोक लाज सताती है, लोगों की बातें अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो अगली बार से मैं आपके घर पे नहीं आऊंगी, क्योंकि सफेद ड्रेस जो है वो मेरे जीवन का प्रतीक है, ये भगवान का दिया हुआ ड्रेस है। अब मैं इस ड्रेस को नहीं उतार सकती हूँ। तो माता जी ने जब ये कहा कि आपको रंगीन कपड़े पहनने होंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकेगा। उसके बाद फिर मैं 3 महीने तक लौकिक घर नहीं गई। तो माता जी को लगा कि ये तो हमसे नाराज हो गई है, हमारी बच्ची हमारे घर पर नहीं आए तो कैसा लगेगा हमको। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आप क्यों हमारे घर पे नहीं आ रहे हो, क्या आपको बुरा लगा है, खराब लगा है? तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पर बहुत सेवाएं हैं, मैं सेवा में बिजी हूँ, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ। तो कहा नहीं, हम समझते हैं, हमने आपको ऐसा बोला है, इसलिए आप हमारे घर पे नहीं आ रहे हो। अभी आप हमारे घर पे आओ, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ। फिर दीदी से छुट्टी लेके 3 महीने के बाद मैं अपने लौकिक घर गई, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो एक ही था कि मैंने अपना जीवन ऐसा बनाया है, भगवान को पहचान लिया है, तो माँ बाप की सेवा तो मुझे जरूर करनी है। इनको भी बाबा के घर का परिचय देना है, इनको भी बाबा के सेंटर पर ले आना है, इनका भी मुझे उद्धार करना है। तो आखिर दीदी से छुट्टी लेकर मैं घर पे गई। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंची और मैं दरवाजे पर अभी पहुंची थी, माताजी सामने ही खड़ी हुई थी। तो उनको मैं नहीं दिखाई दी, जैसे मेरे से उनको देवी का साक्षात्कार हुआ और उनको ऐसे लगा कि ये मेरी बच्ची साधारण नहीं है, लेकिन कोई देवी है। और एकदम मेरे पैर में झुक गई, मेरे चरण स्पर्श करने लगी, उनकी आंख में आंसू थे। तो मैंने कहा माता जी, आप क्यों रो रहे हो इतना, आपको क्या हुआ है? तो बोला कि बच्ची, मुझे पहले तो माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको एक साधारण रूप में ही देखा, आप तो मेरे लिए देवी हो, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी, आपको नाराज भी नहीं करूंगी, और अभी आप जो कहेंगे वो मैं जरूर करूंगी। तो मैंने कहा पक्का, आप मैं कहूंगी वो करेंगे? तो के हाँ। तो उस समय थोड़े समय से ही अहमदाबाद में साबरमती में सेंटर खुला ही था, थोड़े महीने से। तो मैंने कहा कि अगर आपको मेरे से इतना प्यार है, इतना मेरे लिए सम्मान है, आप मुझको देवी समझते हैं, तो आप दोनों अभी जाकर के, कल से ही जाकर के सेंटर पर 7 दिन का कोर्स करना, बाबा के इस ज्ञान को समझने की कोशिश करना कि दादा ने मेरा जीवन जो समर्पित किया है, आखिर कहाँ समर्पित किया है, वो जीवन क्या है, इस जीवन की वैल्यू क्या है। आप जब सेंटर पर जाएंगे तब आपको उसका पता चलेगा। उसके बाद लौकिक माता पिता दोनों कोर्स करने के लिए भी गए, ज्ञान लेना भी शुरू किया,
और धीरे धीरे हमारी लौकिक छोटी बहन जो थी उनको भी ये ज्ञान अच्छा लगा। उन्होंने भी पढ़ाई को छोड़ करके अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। वो भी अहमदाबाद पिछले 35 सालों से सेंटर पर सेवा कर रही है। तो इस तरह से सेंटर पर रहे और बाबा के साथ फोन पर बात होती थी, कभी हम बाबा को पत्र लिखते थे। फिर एक बार दूसरी बार सेंटर पर रहते हुए सरला दीदी जी के साथ बाबा के पास जाने का मौका मिला। उस समय भी हम रोज सवेरे मैं और दीदी जी 6 बजे बाबा के पास सवेरे गुड मॉर्निंग करने के लिए जाते थे। 3-4 दिन हो गए हम रोज गुड मॉर्निंग करके वापस चले जाते थे। एक दिन गुड मॉर्निंग करके हम खड़े थे तो बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। बाबा उस समय पलंग पर बैठे हुए थे। अभी जो आप बाबा का पलंग देखते हैं, बाबा के कमरे में बाबा उसी पलंग पर बैठे थे और दूध पी रहे थे। तो बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बच्ची इधर आओ, बाबा के पास आओ। तो मैं बाबा के पास गई, बाबा के सामने खड़ी रही। तो बाबा ने कहा, बच्ची खड़ी क्यों हो, बाबा के पास बैठो। तो बाबा ने मुझे पलंग पर अपने पास बिठाया और उस समय बैठते बैठे बैठे बाबा ने दूध पी लिया और दृष्टि बाबा मुझे देते रहे। तो बाबा मेरे को पूछता है, बच्ची आप 3-4 बच्चियां जो सेंटर पर रहती हो, उस समय पूर्णिमा बहन, वेदांती बहन, चंद्रिका बहन और हम सरला दीदी, हम सभी साथ में रहते थे। सबसे छोटी मैं थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची आप सब ये जो काम करते हो सेंटर का, कभी आपस में लड़ते झगड़ते तो नहीं हो? क्योंकि एक समान थे सभी, सारे सेंटर का काम भी हम खुद करते थे उस समय। तो मैंने कहा, बाबा नहीं बाबा, हम तो कभी भी नहीं झगड़ते हैं आपस में, हम तो बहुत प्यार से बाबा की सेवा करते हैं। और मेरे को अगर कोई काम नहीं भी करना आता तो ये सब मिलकर सिखलाते हैं। कभी सरला दीदी भी सिखलाती है, कैसे झाड़ू लगाओ, कैसे ये काम करो। कोई भी मुझे डांटता भी नहीं है और सभी मुझे प्यार से समझाते हैं और आपस में तो लड़ते ही नहीं है हम। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची इतना प्यार से सब काम करते हो? मैंने कहा, हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, आपस में काम करते हुए कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। क्योंकि देखो, एक बच्ची है बाबा के पास, तो बाबा उसको जिस भी सेंटर पर भेजता है, सभी से लड़ झगड़ के वो वापस बाबा के ही पास आ जाती है। तो बच्ची, तुमको मालूम है वो बच्ची क्या बनेगी? तो मैंने कहा, नहीं बाबा आप बताओ। तो बाबा ने कहा, बच्ची वो सतयुग में दासियों की भी दासी, दासियों की भी दासी और दासियों की भी दासी बनेगी। इसलिए जो भी काम करो, घर का सारा काम करना है तो प्यार से करो, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। उसके बाद बाबा ने, लच्छू दादी जो थी वो बाबा से हमेशा पूछने आती थी, बाबा आज क्लास में क्या टोली देंगे, क्या टोली देंगे? तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची आज तुम पसंद करो कौन सी टोली देंगे। मैंने कहा, नहीं बाबा आप बड़े हो, मैं कैसे कह सकती हूँ कि कौन सी टोली देंगे। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची आज आपको ही कहना होगा। तो आखिर मैंने एक टोली पसंद की और वो ही टोली क्लास में बांटी गई। अब काफी देर हो चुकी थी क्लास में जाने की, तो मैं और सरला दीदी दोनों पीछे जाके बैठ गए। बाबा क्लास में आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्यों पीछे बैठी हो, दोनों बच्चियां आगे आओ। तो हम उठ के आगे बाबा के पास बैठे
बाबा से उस समय मुरली सुनी, बहुत दृष्टि भी मिलती रही बाबा की। और मुरली सुनने के बाद फिर बाबा ने कहा, बच्ची, आज बच्ची ने ये टोली पसंद की है। बाबा ने सभी को क्लास में बोला, देखो बच्ची ने आज ये टोली पसंद की है, तो बच्ची ही क्लास में सभी को टोली बांटेगी। तो मतलब बाबा प्यार भी देते थे, स्नेह भी करते थे, और सम्मान देकर हमारा इतना उमंग उत्साह भी बढ़ाते थे। और एक दिन शाम को मैं बाहर ऐसे थल्ले पे बैठी हुई थी, बाहर जो बना हुआ है बैठने का स्थान, तो बाबा उस समय शाम को अपने कमरे से दरवाजे तक रोज वॉकिंग करते थे। मैं बाबा को देख रही थी, तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची, बाबा के साथ चलो। तो मैंने बाबा की उंगली पकड़ी और मैं भी बाबा के साथ चलती रही। तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची, तुम सेंटर पर रहती हो, सब काम करती हो? तो मैंने कहा, हाँ बाबा, सभी काम करते हैं। तो क्या सभी काम करती हो तो सरला बच्ची कभी डांटती नहीं है? तो मैंने कहा, नहीं बाबा, वो कभी नहीं डांटती, और हमको बहुत प्यार से अच्छी तरह से समझा के सिखाती है कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है। इस तरह से वो हमको ज्ञान की बातें भी सिखलाती है, मुरली पढ़ना भी सिखलाती है। मतलब बाबा हमारी परीक्षा ले रहा था कि हम जिससे सीख रहे हैं उसके बारे में भी हम क्या कहते हैं। इस तरह से जब बाबा के साथ रहते एक हफ्ता होने आया, तो लास्ट दिन बाबा के साथ झूला झूलने का भी मौका मिला। झूला जो आजकल सभी सेंटरों पर होता है या मधुबन में देखने को मिलता है, ऐसा झूला नहीं था। छोटे से एक पट्टी बनी हुई थी लकड़े की, और उसके ऊपर दो बहुत मोटी मोटी रस्सियां बांध दी, और मैं और बाबा बस दो ही जने बैठ सके, इतना वो छोटा झूला था। तो बाबा जब झूला रहे थे तो बाबा ने कहा, बच्ची, मालूम है किसके साथ झूल रही? मैंने कहा, जी बाबा, भगवान के साथ झूला झूल रही हूँ, आपके साथ झूला झूल रही हूँ। और बाबा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके साथ ये झूला झूलने का मौका मिला है। और उस समय सभी की बारी आई, सभी ने बाबा के साथ झूला झूला, और फिर वापिस बाबा से छुट्टी लेकर हम वापिस आ गए। जाने का समय था। बाबा अपने हाथ से बादाम मिश्री खिलाते छुट्टी देते थे। तो उस समय ऐसा मन ही नहीं होता था कि हम कभी बाबा को छोड़कर वापस जाएंगे। और उस समय ये संकल्प भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था कि ये मुलाकात मेरी लास्ट मुलाकात होगी या अंतिम मुलाकात होगी। तो बाबा ने जो शक्ति भरी, जो उत्साह भरा, जो प्रेरणा दी, उससे देखो वो भरी हुई शक्ति आज तक चल रही है। बाबा ने हमें जो वरदान दिए, सेवा करने का वरदान, उमंग उत्साह अंदर जो हमारा भरा, औरों की सेवा करने की एक शक्ति जो भरी बाबा ने, वो तब से लेकर आज तक वो शक्ति चालू ही है। जब भी कोई बात सामने आती है तो बाबा का वो चेहरा, बाबा की वो पावन दृष्टि, बाबा की वो शक्तिशाली दृष्टि जो है, वो हमें बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। और सूक्ष्म रीति से हमेशा ये अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे से ये सेवा करवा रहा है। भारत के कई देशों में बाबा ने हमें सेवा करने के लिए भेजा, विदेश में भी सेवा करने का इतना अच्छा चांस दिया। तो बाबा जानता था मेरा भविष्य क्या है। शायद अगर मैं पढ़ने चली गई होती, बाबा की बात ना सुनकर इस पुरानी दुनिया में,
तो पता नहीं कैसा ये जीवन होता, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने जो मेरी तकदीर पढ़ी, क्योंकि बाबा तो जादूगर था और बाबा जानता था, त्रिकालदर्शी था, उसने मेरी तकदीर को पढ़ा, देखा और मुझे अपनी इस ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत आभार है कि किस तरह से बाबा ने मेरा जीवन भी सफल किया और मुझे अपने माता पिता का भी जीवन इस ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए एक निमित्त बना दिया। तो आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे आज ये सेवा करने का अनुभव, बाबा की बातें सुनाने का ये मौका दिया है। कल्प में, सारे कल्प में एक ही बार ये एक सुनहरी पल होती है कि जिसका अनुभव हम खुद भी कर सकते हैं और आप सभी भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से सारी जीवन की गाथा कहानी इस तरह से बताई जैसे सारे दृश्य हमारे नजरों के सामने ही हो गए। तो एक छोटा सा सवाल करता हूँ, क्योंकि सभा में कुछ नए भाई बहने भी है, कुछ पुराने भी है। तो जैसे अव्यक्त मास चल रहा है और बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद अव्यक्त बाप दादा का जैसे पाठ शुरू हुआ, तो ये वही ब्रह्मा बाबा की आत्मा आती है, शिव बाबा तो उसमें है। ये आपको बड़ों ने कहा इसलिए समझ में आया कि आप खुद की अनुभूति से आपने समझ लिया कि इस तरह से अव्यक्त पाठ अब शुरू हो गया है? जब 21 जनवरी को पहला पाठ शुरू हुआ अव्यक्त पाठ, तो वो महसूस तो आपको कैसे हुई? क्योंकि ऐसा था कि पहली बार जब मैंने ये देखा, क्योंकि हम तो सेंटर पर रहते थे और उस समय यानी पहली इस अव्यक्त मिलन का अनुभव हमें नहीं था, लेकिन बाबा की प्रेरणा और बाबा का अनुभव जब सला दीदी के द्वारा हमने सुना कि कैसे बाबा उनके तन में आए और हमने अव्यक्त अनुभव, क्योंकि मुरली सुनने के बाद सला दीदी के पास से जो अनुभव हमको मिला, उससे हमने इस बात का अनुभव किया कि किस तरह से पहली बार जब बाबा गुलजार दादी जी के तन में आए और उन्होंने जो उस समय मुरली सुनाई, वो एक इतनी प्रेरणादायक थी और हमारे अंदर शक्ति भरने वाली थी। तब से ऐसा अनुभव हुआ कि अव्यक्त होने के बाद भी बाबा वतन से हम बच्चों को किस तरह से देख भी रहे हैं और साथ साथ एक अव्यक्त पालना भी दे रहे हैं। जिन बच्चों ने साकार में पालना नहीं ली, उन बच्चों को भी इस बात का अनुभव हुआ कि किस तरह से अव्यक्त बाबा जो है वो हम बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है और अव्यक्त होते भी हमारे अंदर एक शक्ति भर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आपकी लास्ट मुलाकात जो बाबा से हुई, उसमें बाबा ने आपको क्या कहा था? लास्ट मुलाकात साकार में। बस साकार में अंत समय तो यही, जब बाबा ने हमें छुट्टी दी तब बाबा ने हमको ये कहा था कि बच्ची, बाबा के साथ रहकर, बाबा में संपूर्ण निश्चय रखकर अपना ये जीवन जो है वो संपूर्ण रीति से सफल करना और अपने इस अलौकिक माँ बाप का और लौकिक माँ बाप का भी नाम रोशन करना। और आपके दादा ने जो आपका ये जीवन समर्पित किया है, तो अपने दादा का भी नाम जो है वो आपको रोशन करना है। इस तरह से बाबा ने मुझे सेवा में अंतिम समय, जब मैं सेवा पे जा रही थी दूसरी बार, तब बाबा ने मुझे ये एक वरदान भी दिया था और साथ साथ ये शुभ प्रेरणा भी दी। उसमें दीदी ये कितना अंतर पड़ा, जो आपकी लास्ट मुलाकात साकार बाबा से हुई और 18 जनवरी को ये घटना घटी, तो उसमें कितना अंतर रहा आपकी लास्ट मुलाकात और बाबा का व्यक्त होना?
प्रश्न समझ में नहीं आया क्लियर। बाबा से आपकी जो लास्ट मुलाकात मधुबन में हुई होगी और 18 जनवरी को बाबा ने देह त्याग किया, तो बाबा अव्यक्त हुए और आपकी लास्ट मुलाकात में कितना अंतर हुआ? 1 महीने पहले मिले, 2 महीने? मुलाकात मतलब अप्रैल में मैं मधुबन गई थी। अच्छा। जब मेरे हाँ पहली बार जब मैं गई थी तो उस समय अप्रैल का महीना था और स्कूल में बस एग्जाम देके वैकेशन पूरा करके मैं गई हुई थी। और अप्रैल में मैं आई सेंटर पर और जनवरी में 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा। ओके, बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है, हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन को भी आप शायद देख ही रहे होंगे, तो चंपा बहन आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करो। ओम शांति। विद्या बहन तो बड़ौदा में भी सेवा देके गए हैं और हमने खेमचंद दादा को भी देखा है। खेमचंद दादा ने ही समर्पित किया, आज आपने सुना ना। तो हम तो इनके माता पिता को नहीं पहचानते लेकिन खेमचंद दादा को पहचानते हैं। और लक्ष्मी बहन भी है। हाँ। क्योंकि लौकिक दादा बाबा ने शरीर छोड़ा खेमचंद दादा ने, उसके बाद वो भी समर्पित हो गए थे मधुबन में और काफी सालों तक दादा ने सेवा मधुबन में की थी। इसीलिए जो पुराने भाई बहन है, जयंत भाई, इन लोगों ने तो दादा को देखा हुआ है। तो विद्या बहन तो हमारे बड़ौदा के ही है, हमारे पास आके बड़ौदा में आए थे, तब से ही ऐसा लग रहा है, अब तक भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारे बड़ौदा की 75 में बड़ौदा आना हुआ था। हाँ, तो उनको देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि कैसे ये दादा की बाबा की दोनों की लाडली बच्ची और कैसे सेवा भी हो रही है। जहाँ भी सेवा होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। और आज भी बहुत अच्छा सुंदर अनुभव सुना के हम सबको बहुत ही खुशी दी। और बाबा कैसे अनेकों में से एक को चुन लेते हैं, ये विशेष बात हमने इनके अनुभव से देखा कि क्या विशेषता देखी। फट से बाबा ने इस बच्ची को ही तुरंत समर्पित करने की आज्ञा दे दी। ओके। ओम शांति। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। भोली सुरतिया नैन नुरानी, मस्तक में एक चमक रूहानी। भोली सुरतिया हो, उनकी अनोखी चमक से हमने देखा है संसार अनोखा। उनकी अनोखी